श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्जुन, कर्म की गति बड़ी गहन है, इसलिए कर्म को भी समझो, विकर्म को भी समझो और अकर्म को भी समझो। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, यदि कर्म के साथ आंतरिक भाव का मेल हो जाए तो वह कर्म अद्भुत हो जाता है, वह कर्म अनूठा हो जाता है। जैसे तेल और बाती के साथ जब ज्योति का मेल होता है तब प्रकाश का प्राकट्य होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार कर्म के साथ जब विकर्म का मेल होता है तब निष्कामता आ जाती है। इसे इस तरह से समझने, जैसे बारूद के साथ जब बत्ती का मेल होता है तब धड़ाके की आवाज आती है। क्यों? क्योंकि उस बारूद में जो शक्ति निहित है वह प्रस्फुटित हो जाती है। इसी प्रकार कर्म को भी बारूद की तरह समझें। जैसे ही विकर्म की बत्ती लगी, समझो आपका काम बना। जब तक कर्म में विकर्म नहीं जुड़ता तब तक वह कर्म जड़ रहता है, तब तक उस कर्म में जड़ता रहती है। जैसे ही कर्म के साथ विकर्म का मेल हुआ तब कर्म में जो सामर्थ्य होगी वह अकल्पनीय है। इसी प्रकार स्वधर्माचरण में यह अनंत शक्ति विद्यमान है, यह अनंत शक्ति निहित है। इसलिए कर्म में विकर्म को जोड़िए और उसका चमत्कार देखिए। कर्म के साथ जब विकर्म जुड़ता है तो ऐसा विस्फोट होता है जिसके माध्यम से मानव जीवन के जो दुर्दांत शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि, ये सब के सब स्वाभाविक रूप से जल के भस्म हो जाते हैं। और तब होता क्या है, हमारी चेतना में वह परम ज्ञान जागृत हो जाता है।